Hello everyone, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Today this one lecture number 2 I start for you, and this lecture is for UGC NET. UGC NET Statistics. Okay, UGC NET Statistics का जो न्यू एग्जाम होने वाला है इस साल, उसके लिए मैं क्रैश सीरीज जैसा मैं कुछ लेक्चर प्रोवाइड करूंगा. उसके अंदर मैं जितना हो पाएगा आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल 10 यूनिट्स आई ट्राई टू कवर. ठीक है, ये यूनिट 1 चल रहा है, ये लेक्चर नंबर 2 है. लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैं पूरा ये यूनिट 1 कवर कर दूंगा. ठीक है, रॉ मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट. यू नो रॉ मोमेंट, आरएथ रॉ मोमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं यू आर डैश्ड, दैट इज ई ऑफ एक्स आर. ठीक है, यू नो व्हाट इज ई ऑफ एक्स आर, यू कैन कैलकुलेट इजीली. पहले ही मैं बोल दिया हूं एक्सपेक्टेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है. नाउ सेंट्रल मोमेंट, आरएथ सेंट्रल मोमेंट को यू आर से डिनोट करते हैं. रॉ मोमेंट को यू आर डैश्ड, सेंट्रल मोमेंट को यू आर से डिनोट करते हैं. ये रॉ मोमेंट का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स पावर आर, एंड सेंट्रल मोमेंट का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स माइनस ई म्यू उनका होल पावर आर. ठीक है, जैसा वेरिएंस का फॉर्मूला होता था ऐसा ही. ठीक है, ये आरएथ सेंट्रल मोमेंट है. ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज, ये u1 डैश जो है उसको हम लोग ex बोलेंगे. यस, एक्सपेक्टेशन. u2 को हम लोग वेरिएंस बोलेंगे. बिल्कुल. जो सेकेंड सेंट्रल मोमेंट है, ये क्या है? सेकेंड सेंट्रल मोमेंट. सेकेंड सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट. ठीक है, और u1 डैश इसको बोलेंगे फर्स्ट रॉ मोमेंट. फर्स्ट रॉ मोमेंट को हम लोग एक्सपेक्टेशन बोलेंगे, ये एक्सपेक्टेशन है. और ये सेकेंड रॉ सेंट्रल मोमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएंस. एंड μ3 रिलेट्स टू स्क्यूनेस. ये स्क्यूनेस है, ये कार्टोसिस है. ठीक है, दिस much information need for you. ठीक है, this much information need for you. Now moment generating function. Now the moment generating function, what is this? The moment generating function of x is denoted by m suffix x bracket में t. moment generating function mga by already discuss with you कि how you can study the roadmap for this lecture series. मैं बोला था कि mga, what is that mga? moment generating function का short form, right? so moment generating function हो रहा है, ये कोई फंक्शन ऑफ x का मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन को डिनोट कैसे करता है? m सफिक्स x ब्रैकेट में t, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर tx, दैट इज मोमेंट एक्सपेक्टेशन ऑफ e पावर tx. ठीक है, ये है. ठीक है, अच्छा. प्रोवाइडेड इफ इट एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ t इक्वल टू 0. इट एग्जिस्ट इन द नेबरहुड ऑफ t इक्वल टू 0. ये एग्जिस्ट कहां पे करता है? t इक्वल टू 0 पॉइंट का नेबरहुड में, आसपास में, मतलब माइनस एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन के बीच में t का वैल्यू. ठीक है, ठीक है, इसके अंदर एप्सिलॉन वेरी स्मॉल पॉजिटिव नंबर, यू कैन थिंक लाइक दिस. अच्छा, फाइंडिंग मोमेंट्स फ्रॉम एमजीएफ. सी एमजीएफ से कैसे मोमेंट फाइंड करते? सॉरी, यस, मोमेंट कैसे फाइंड करते? ई ऑफ एक्स पावर आर, दैट इज दिस. इन पर्टिकुलर ex is this and ex square is this. ठीक है, okay, you got my point. From here you can easily calculate moment from mgf, right? मोमेंट फाइंड करना mgf से बहुत ही आसान है. ठीक है, नाउ इंपॉर्टेंट रिजल्ट. सी, जब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसा दिखेगा? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट? जैसे लाइन का इक्वेशन होता है ना, इसके ऊपर आप बताओ, इसके यहां से आप ये बोलोगे मोमेंट ऑफ y mgf, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ y, दैट इज इक्वल टू e पावर दैट कांस्टेंट टर्म mx at. ठीक है, ये है लीनियर फंक्शन के लिए. ठीक है, जब इसका और एक प्रॉपर्टी है सम ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, एक्स वाई दोनों इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है, उनके लिए मोमेंट ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ एक्स इंटू मोमेंट ऑफ वाई, mgf ऑफ एक्स mgf ऑफ ए वाई. ठीक है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन m मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के साथ बराबर. ठीक है, अच्छा. डिस्ट्रीब्यूशन एंड आइडेंटिटी. इफ
the mgf of x is equal to the mgf of a known distribution around 0, then the distribution of x is known distribution. Is that known distribution? Okay, standard distribution कुछ है कि स्टैंडर्ड कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस है जो कि डिस्क्रीट। मैं स्टैंडर्ड डिस्क्रीट के बारे में बात करूंगा, उसको मैं टेबल में बना के रखा हूं, और मैं कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी बात करूंगा। ठीक है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की बात कर रहा हूं, ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। एक तो है हमारा जो है डिस्क्रीट टाइप का, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस टाइप का। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन को दो पार्ट में बटा, डिस्ट्रीब्यूशन ब्यूशंस, इसको दो पार्ट में ब्रेक किया। एक तो है डिस्क्रीट और एक है कॉन्टिन्यूअस। एक है डिस्क्रीट, दूसरा है कॉन्टिन्यूअस। तो डिस्क्रीट में से कौन कौन है? एक तो बार्नौली है, एक बाइनोमियल है, एक जियोमेट्रिक है, एक पॉइजन है। उनका हर एक के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन डिफाइन करके रखा, मास फंक्शन। ठीक है, मीन बोल के रखा है, वेरिएंस बोल के रखा है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन को भी एमजीएफ को यहाँ पे लिख के रखा है। ठीक है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे बोल रहा है बार्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पी किससे डिनोट करते हैं? इसका पीएमएफ क्या होगा? पी होगा। इसका मीन क्या होता है? पी होता है। वेरिएंस क्या होता है? पी क्यू होता है। यहाँ पे पी क्यू कुछ नहीं है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1। तो यहां से आप Q को लिख सकते हो 1 माइनस पी। तो Q लिखना और इसको P इंटू 1 माइनस पी लिखना सेम बात है। ठीक है, अच्छा ऑलवेज Q जहां पे है उसको हम लोग 1 माइनस पी से रिप्लेस कर सकते हैं। इसका एमजीएफ याद रखना, Q प्लस पी पावर ईटी। ठीक है, अच्छा जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन उसको हम लोग n कोमा पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसका जो पीएमएफ है एन सी एक्स पी पावर एक्स क्यू पावर एन माइनस एक्स। क्यू को हम 1 माइनस पी भी लिख सकते हैं। उनका मीन है एनपी, उनका वेरिएंस है एनपी क्यू, एंड उनका जो एमजीएफ है क्यू प्लस पी पावर टी होल पावर एन। दैट वन डिफरेंस इज देयर, बार्नौली और बाइनोमियल में एमजीएफ दोनों में सेम सेम है, उसका बस क्यू प्लस पी ई पावर टी है। यहाँ पे कुछ और है, क्यू प्लस पी ई पावर टी होल पावर एन है। ठीक है, जियोमेट्रिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, उनका फॉर्मूला है p इंटू क्यू पावर एक्स माइनस 1, जहां पे x ग्रेटर देन 1 है, पी एम एफ दिया है। अच्छा, मीन 1 बाई पी है, वेरिएंस q बाई पी स्क्वायर है, एंड स्टैंडर्ड सॉरी उसको क्या बोलते हैं? एमजीएफ मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन क्या है? p बाई 1 माइनस क्यू, p बाई 1 माइनस क्यू ई पावर टी बाई ई पावर टी। ठीक है, ठीक है, सॉरी ये क्या लिख दिया, पी ई पावर टी बाई 1 माइनस क्यू ई पावर टी, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा आप क्यू को 1 माइनस पी से रिप्लेस कर सकते हो। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर, दिस वन ऑल्सो डिस्क्रीट। इसका फॉर्मूला है ई पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा पावर एक्स बाई एक्स फैक्टोरियल। बी केयरफुल, ये है उनका पी एम एफ। ठीक है, मैं राइट साइड में लिखा जस्ट, तो यहाँ पे लिख के रखा है। ये मीन क्या है? लैम्डा है। ये क्या है? लैम्डा है। और इसका क्या है? ई एक्सपोनेंशियल ऑफ, मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर में लैम्डा इंटू ई पावर टी माइनस 1, ये क्या है? एम जी एफ है। ठीक है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन किसके लिए? पॉइजन के लिए, पी ओ आई एस एस ओ एन, पॉइजन। ठीक है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये है। मैं इसको अभी थोड़ा सा इरेज कर देता हूं कि आप क्लियरली ये सब देख पाओ। ठीक है, ये जो पेज है इसको आप पॉज करके देख सकते हो। इसको मैं लिस्ट बना के रखा हूं कि आपको इजीली हेल्प मिल जाए। ठीक है, आपको इजीली हेल्प मिलने के लिए मैं ये सब डिटेल में लिख के रखा हूं। ठीक है, अभी यू कैन learn from this, you can pause this page and here you can got everything in a single page. okay, single table you got those things. okay, अच्छा यहाँ पे देखो लिख के रखा है q is 1 minus p. always check whether geometric distribution starts at 0 or 1. geometric distribution के लिए always check करो
वो 0 पे स्टार्ट कर रहा है या फिर 1 पे। तो ये इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन है, ट्राई टू रिमेंबर दिस वन, ठीक है। अच्छा, नाउ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑन दिस इंटरवल। इसका पीडीएफ ऑब्वियसली दिस होगा, जहां पे a लेस देन x लेस देन b है, मीन दिस वन है, वेरिएंस दिस वन है, एमजीएफ दिस वन है, e पावर bt माइनस e पावर at बाई b माइनस a इंटू टी। बी केयरफुल, दिस वन एमजीएफ है, ठीक है। नाउ एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑल्सो देयर, उनके लिए आपको लैम्डा इंटू ई पावर माइनस लैम्डा एक्स लिखना पड़ेगा। ये मीन 1 बाई लैम्डा है, वेरिएंस 1 बाई लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा बाई लैम्डा माइनस टी क्या है, वो है एमजीएफ। वहां पे जैसे बाइनोमियल एंड बार्नौली में क्या था, एन पी था, ठीक है, ठीक है। बार्नौली में पी था और बाइनोमियल में एन कोमा पी था, ठीक है। तो इसके लिए जो मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन था क्यू प्लस पी ई पावर टी होल पावर एन हो गया था, और इसके लिए क्या था, क्यू प्लस पी ई पावर टी था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सिनारियो देखो, इसके लिए लैम्डा बाई लैम्डा माइनस टी है, ये है एक्सपोनेंशियल के लिए। जब गामा फंक्शन है उसका पावर में अल्फा हो जाएगा और कुछ चेंजेस नहीं है, ठीक है। ये है पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कॉन्टिन्यूअस होगा तो पीडीएफ हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसको बोलते हैं पीडीएफ। फॉर कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन इट इज पीडीएफ, फॉर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन इट इज पीएमएफ, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर। यहाँ पे पीडीएफ है 1 बाई रूट ओवर 2 पाई, सिग्मा आउटसाइड में है, रूट के अंदर है नहीं, ई पावर में माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर। ये काइंड ऑफ हीट इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है ना, ऐसा दिखते हैं, ये पीडीएफ है, यस, वहां से ही आता है। ये है मीन है, ये वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और ई पावर में म्यू टी प्लस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर जो है, ये है एम जी एफ। बी केयरफुल, दिस वन मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन, दिस वन वेरिएंस, दिस वन म्यू हो गया मीन, ठीक है। सब कुछ मैं क्लियरली डिस्कस कर दिया। इसके बाद मैं फिर से इरेज कर देता हूं कि आप अच्छे से इसको देख पाओ, ठीक है। आपके लिए इसको मैं इरेज कर दिया, आपको आसान होगा, ये देखने के लिए आपको आसान होगा। और इसको क्या करोगे आप पॉज करके इसको देख लेना अच्छे से, ठीक है। इसको पॉज करके देख लेना कि ये क्या क्या दिया है, इसका मीनिंग क्या है, ये सब कुछ आप पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टेबल के अंदर मैं जितना कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन था उस सबको डिस्कस कर दिया, ठीक है। अच्छा, नाउ CSI नेट स्टाइल क्वेश्चन इज देयर, दैट इज, देखो, लेट द मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज गिवन लाइक दिस, ठीक है। समझ में आ गया होगा, ये क्या है, गामा फंक्शन, गामा ऑफ अल्फा कोमा लैम्डा का ही वही हो रहा था, लैम्डा बाई लैम्डा माइनस टी होल पावर अल्फा। यहाँ पे होल पावर में 3 दिया है, तो ये अल्फा का वैल्यू क्या है, 3 है, लैम्डा का वैल्यू क्या है, 2 है, अल्फा कोमा लैम्डा मीन्स क्या है, 3,2 गामा फंक्शन के लिए, ठीक है। नाउ ई एक्स बोला था, ई एक्स का फॉर्मूला आप जानते हो, अल्फा बाई लैम्डा होता है, वो तो 3/2 हो जाएगा। और वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मूला आप जानते ही होंगे, अल्फा बाई लैम्डा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। वेरी सिंपल, तो आपको बस कैलकुलेट करना है, ठीक है। पहले कैच करना है ये कौन सा वाला डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा है, ये तो ऑफकोर्स कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस कौन सा वाला, गामा वाला, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। नाउ जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन रैंडम वेरिएबल, ठीक है, जॉइंट CDF, ये क्या है ना, एफ एक्स वाई दो फंक्शन का, ये क्या है, ये है P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू एक्स, उनके साथ y लेस और इक्वल टू y, ये है जॉइंट CDF का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्क्रीट के लिए Pxx, इसका जो फॉर्मूला होगा दिस वन, और कॉन्टिन्यूअस जॉइंट पीडीएफ क्या होगा, दिस वन। यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ पे समेशन काइंड ऑफ थिंग आ जाएगा, ठीक है। यू गॉट माई पॉइंट, होपफुली यू एंजॉय दिस वन, ठीक है। अच्छा,
नाउ यहाँ पे डिस्क्रीट केस के लिए क्या होगा, ये x के ऊपर वेरी कर रहा है, ये y के ऊपर वेरी कर रहा है, p ऑफ x कोमा y जो है वो 1 होगा, और कॉन्टिन्यूअस के लिए वो जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है उसका वैल्यू 1 होगा। ठीक है, यू नीड टू रिमेंबर फॉर CDF। ठीक है, अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट केसों के लिए ये क्या है, P(x)(x), ठीक है, ये है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका फॉर्मूला दिस वन है। कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन Py गिवन x, ये सफिक्स में लिखना पड़ेगा, y गिवन x, इसका फॉर्मूला दिस वन है। ये क्या है, मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिस्क्रीट केस। और कॉन्टिन्यूअस केस के लिए ये क्या होगा, दिस, ये है PDF, ये है PMF, क्योंकि ये डिस्क्रीट केस है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, क्वाइट इजी। अच्छा, इंडिपेंडेंस, x एंड y आर इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ x कोमा y xy जो होगा वो fx(x) इंटू fyy दोनों में सेपरेट किया जाएगा, ऐसा जाएगा तो दैट इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इंडिपेंडेंट इवन होगा x एंड y इफ एंड ओनली इफ दिस वन। ठीक है, अच्छा, नाउ जॉइंट डेंसिटी दैट इज सी, यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, fx(x) को दिया है, x को कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है वो भी दे दिया है। फाइंड c एंड द मार्जिनल डेंसिटी। देखो c फाइंड करने के लिए क्या करोगे, 0 to 1 x का वैल्यू एंड y का वैल्यू 0 to 1, वो fx(x) का वैल्यू मतलब c इंटू एक्स प्लस वाई dx dy, इसका वैल्यू 1 होगा। यहाँ से आप सिंप्लीफाई किया जाएगा तो c का वैल्यू 1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे कैलकुलेट करके रखे हैं, तो आप ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो। नाउ आपको बोल रहा है fx(x) फाइंड करो, आप fx(x) फाइंड करो। ये कैसे फाइंड करोगे, 0 to 1 दैट fx(x) फंक्शन, बट यहाँ पे c का वैल्यू 1 ऑलरेडी आ गया, तो x प्लस वाई dy होगा, यहाँ से दिखेगा x प्लस 1/2, क्योंकि ये x का फंक्शन है तो x का ही एक्सप्रेशन होगा, बी केयरफुल। y का इंटीग्रेशन होगा 0 to 1, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन हो जाए, x कोमा y का फंक्शन हो जाए dy, यहाँ से y एलिमिनेट होके x का एक्सप्रेशन आ जाएगा। दिस वन इज आवर क्या, मार्जिनल डेंसिटी fx(x), जहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 1, ऑफ कोर्स दिस वन ट्रू। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखो कंडीशनल डेंसिटी की बात कर रहा है, कंडीशनल डेंसिटी सी, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कंडीशनल डेंसिटी। जॉइंट डेंसिटी आपको बोल के रखे है, इंटीग्रेशन का रेंज भी दे रखा है, तो आपको fx(x) कैलकुलेट कर लिया, x प्लस x/2 है, प्रीवियस क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में देखो ऑलरेडी चेक किया है। देयरफॉर दिस वन का फॉर्मूला क्या है, ऊपर में fxy बाई fx(x), fxy का वैल्यू x प्लस वाई बाई दिस वन है, तो दिस वन इज आवर कंडीशनल डेंसिटी। ठीक है, दिस वन इज आवर कंडीशनल डेंसिटी। जॉइंट डेंसिटी दिया था, कंडीशनल डेंसिटी फाइंड कर लिया। ठीक है, मार्जिनल डेंसिटी सी, यहाँ पे देखो मार्जिनल डेंसिटी क्या है सी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक बार हाईलाइट कर देता हूं। अच्छा, दिस वन जॉइंट डेंसिटी, अच्छा, fx(x) ये है, दिस वन क्या है, दिस वन है कंडीशनल डेंसिटी, सॉरी कहा गया, दिस वन मार्जिनल डेंसिटी। और एफ सपोज y गिवेन x, अंदर में भी y गिवेन x, दिस वन इज आवर कंडीशनल डेंसिटी। ठीक है, कंडीशनल डेंसिटी यू कैन से, यस कंडीशन इज गिवेन, राइट, सो इन दिस वे। ठीक है, दिस वन इज क्या है, सीबेचेव इनइक्वालिटी। सीबेचेव इनइक्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का स्टेटमेंट बोल रहा है, इसको ध्यान से देखना कि x हैज म्यू, म्यू और x बार से डिनोट कर सकते हो और ex से डिनोट कर सकते हो, सब चलेगा, बट यहाँ पे म्यू से डिनोट कर रहे हैं। वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, सिग्मा, सिग्मा, तो वेरिएंस क्या है, वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उनका होल स्क्वायर। ठीक है, दिस वन इज आवर वेरिएंस। ठीक है, नाउ ये बोल रहा है फॉर k ग्रेटर देन 0 p ऑफ x माइनस म्यू मॉड, प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस म्यू मॉड ग्रेटर इक्वल टू k, इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो लेस और इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर। यहाँ से आप इक्विवेलेंटली फॉर r ग्रेटर देन 0 यू कैन कंक्लूड दिस, तो क्या हो गया,
probability of x minus x bar that is greater or equal to k, this less or equal to sigma square by k square. ठीक है, this one is our Sebeshев inequality. तो Sebeshев inequality के लिए एक hints लिख के रखा हूं, कब यूज करना है इसको. यूज Sebeshев inequality when distribution is unknown. Very important concept. But mean and variance are given. Mean and variance, sorry, इसको आप ऐसे लिखो x bar and variance given, but ये जो distribution है that is unknown. In this case use Sebeshев inequality. Clear? I hope you got my point. Sebeshев inequality से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो रैंडम वेरिएबल x के लिए ये x दिया है, देखो मीन दिया है, मीन गिवन है, वेरिएंस देखो गिवन है, मीन एंड वेरिएंस गिवन है. ठीक है, नाउ फाइंड एन अपर बाउंड ऑफ दिस. कैसे फाइंड करोगे? बहुत ही सिंपल है कि ये फॉर्मूला हम जानते हैं. यहाँ पे k का वैल्यू क्या दिया है? 10 दिया है, म्यू का वैल्यू 50 है, सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 25 है. नाउ बट पुट इट सिग्मा स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा लेस और इक्वल टू. तो सिग्मा का वैल्यू क्या है? सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू 25 है, के स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 100 है, तो 1/4 हो जाएगा. तो आपका जो अपर बाउंड मिलेगा 1/4. वेरी इजी. सो बट दिस क्वेश्चन यू कैन हैंडल यूजिंग Sebeshев inequality. ठीक है. नाउ सैंपल मीन, दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नाउ ये सैंपल आ गया कि एक सैंपल दिया गया. ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर वो जो इवेंट था ना, यहाँ पे सैंपल दे गया. सैंपल मीन क्या है? x1 x2 xn be a random sample from a population with mean mu and variance sigma square. Then x bar is 1 by n summation I equal to 1 to n. मतलब एवरेज जिसको बोलते हैं. आप थोड़ा सा सोचो, ये मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ. एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? एवरेज हो जाएगा क्या? टोटल सब जो सिचुएशंस है, सब केस का सम करना है, नीचे क्या डिवाइड करना होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स. ठीक है ना, उसी की बात कर रहा है. ये है मीन हो गया, तो यू एक्स बार म्यू हो गया, वी एक्स हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई एन. ठीक है, वी एक्स बार क्या हो जाएगा? सिग्मा स्क्वायर एन. ई एक्स बार का मीन, ई एक्स बार का मीन क्या होगा? वो होगा म्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स बार क्या होगा? सिग्मा स्क्वायर बाई एन. तो बेसिकली हो गया. अच्छा, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करोगे? इंक्रीजिंग सैंपल साइज रिड्यूस वेरिएंस ऑफ सैंपल मीन. सी, जब भी वो MCQ पूछा जाएगा और MSQ पूछा जाएगा, उसके अंदर जो मतलब कॉन्सेप्ट छुपा होगा ना, वो कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है? इंक्रीजिंग सैंपल साइज रिड्यूस वेरिएंस ऑफ द सैंपल मीन. तो मतलब सैंपल साइज इंक्रीज करोगे तो उनका सैंपल मीन का जो वेरिएंस है वो रिड्यूस होता जाएगा. दैट इज व्हाई एक्स बार बिकेम मोर स्टेबल फॉर लार्ज एन. वेरी इंपॉर्टेंट, very important note, very important point. For exam point of view it is very important for you, so try to remember this thing. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सैंपल मीन के बात कर रहा है. एक्स बार के लिए एक्स क्या होता था? नॉर्मल के लिए म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर होता था, बट जब एक्स बार है वो एन ऑफ म्यू कोमा सिग्मा स्क्वायर बाय एन. ठीक है, दिस वन इज एक्स बार, सिग्मा स्क्वायर इज अननोन, देन जेड इज एक्स बार माइनस म्यू बाई सिग्मा बाई रूट एन. ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, यहाँ पे म्यू इक्वल टू 0 है, सिग्मा स्क्वायर क्या है? वो है 1 है. ठीक है, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर. इफ सिग्मा स्क्वायर अननोन होगा तो ये ऐसा दिखेगा, जो कि मैं ऑलरेडी गिवन करके रखा हूं. नॉन वेरिएंस इंप्लाइज जेड. सी, known variance implies z, unknown variance implies t. Try to understood these things. यहाँ पे z है, z for known, तो मैं ब्लैक कलर से फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ. जब भी known होगा उसको क्या करेगा? दैट इम्प्लाई करेगा, z आ जाएगा. जब भी अननोन होगा तब क्या आ जाएगा? t आ जाएगा. ट्राई टू रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स, दीज आर वेरी इजी कॉन्सेप्ट. सैंपल मीन,
नॉर्मल सैंपल मीन, ठीक है। अच्छा, नाउ जो कॉन्सेप्ट आएगा chi square distribution and f distribution. Normal sample result, if x1 x2 xn is a random sample from n mu comma sigma square, then n minus 1 s square, you know what is s, I already write here, see here I write already what is s, right, you know this is okay, fine. acha acha so wait, yes, that is by sigma square, this is chi of n minus 1 whole square, ठीक है। this one is for normal sample, this one is क्या ना chi square distribution, and f distribution is u equivalent to chi m square, this one chi n square, independent, then u by m by v by n, that is equivalent to f of m comma n, ठीक है। yes, you know, okay। अच्छा, now the question is given x1 x2 x16 be random sample from normal distribution mu comma sigma square, what does this follow, बताओ, x bar माइनस म्यू बाई एस माइनस रूट एन, ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा रूट एन। अच्छा, अब ये बताओ यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 16 है, रूट एन का वैल्यू क्या होगा बताओ, रूट एन का वैल्यू क्या होगा 4 होगा, तो दैट इज दिस वन टी एन माइनस वन, मतलब टी 16 माइनस 1 मतलब टी 15, तो आपका आंसर होगा टी 15। आप बोलोगे टी क्यों यूज किया, देखो यहाँ पे क्यों टी यूज किया, अब बताओ, अभी सिग्मा स्क्वायर जो है वो अननोन है, यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर अननोन, दैट्स व्हाई आई यूज दिस रिजल्ट। इफ सिग्मा स्क्वायर दिया होता तो हम क्या यूज करते, जेड वाला लगा देते, दिस वन, ठीक है। अब जेड वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे जब सिग्मा अननोन, बट सिग्मा ऐसे नोन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दिस वन फॉर्मूला यूज कर देंगे, क्लियर। अच्छा अच्छा, वन ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल का ट्रांसफॉर्मेशन, 1 to 1 ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ। y is gx, x hy be the inverse of the transformation, then fy y, that is equal to fx hy dhy बाई डी वाई, ठीक है, dhy बाई डी वाई, ठीक है। दिस वन 1 ट्रांसफॉर्मेशन। स्टेप क्या है, स्टेप है y इक्वल टू जी एक्स, फाइन इनवर्स x इक्वल टू एच वाई, फाइन सपोर्ट ऑफ y, अप्लाई जैकोबियन फॉर्मूला, यस दिस वन जैकोबियन फॉर्मूला, जैकोबियन, अप्लाई दिस वन। सो पहले क्या करोगे, y को gx लिखोगे, ठीक है, फाइन इनवर्स x को एच वाई, पहले क्या करोगे y को gx लिख लो, देन यहां से x को कोई g इनवर्स y फाइंड कर लो, दैट इज आप नाम दे दो न्यू एच वाई फाइंड कर लो, देयरफॉर फाइंड सपोर्ट ऑफ y, सपोर्ट ऑफ y फाइंड करो, सपोर्ट ऑफ y फाइंड करो, ठीक है, देन जैकोबियन फॉर्मूला यूज कर दो, ठीक है, क्लियर, दिस मच यू नीड टू डू, ठीक है। टू वेरिएबल के लिए जैकोबियन मेथड क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टू वेरिएबल रैंडम वेरिएबल, जैकोबियन मेथड, सपोज u इज दिस g1 xy, v इज g2 xy विथ इनवर्स, ऑब्वियसली इसका जो इनवर्स होगा ऐसा ही कुछ दिखेगा, इसका जो इनवर्स होगा ऐसा ही कुछ दिखेगा, ठीक है ना। तो इसका जो इनवर्स मतलब u किसका एक्सप्रेशन था, xy का एक्सप्रेशन था, v ऑल्सो सेम xy का एक्सप्रेशन था, इनको जब मैं इनवर्स में लेके गया, इनवर्स में जब लेके गया वहां पे क्या होगा, x क्या होगा u v का एक्सप्रेशन होगा, y क्या होगा u v का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, इतना हो जाएगा। देन f ऑफ u v u कोमा v, दैट इज f ऑफ x y h1 u कोमा v h2 u कोमा v, यस सेम ही चीज है, बस
वन वेरिएबल से बस जेनरलाइज किया गया टू वेरिएबल में कन्वर्ट करके रखा है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जे हो गया क्या, डेल ऑफ एक्स वाई बाई डेल ऑफ यू वी। यू नो डेल ऑफ एक्स वाई बाई यू वी मतलब क्या, जे मीन्स एक्स पार्शियल डेरिवेटिव यू, एक्स भी वाई यू वाई भी, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और एक्स यू वाई यू एक्स भी वाई भी ऐसे भी कर सकते हो। तो दिस वन इज द इम्पोर्टेंट सम सजेशन। अच्छा, नाउ दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्स हैव डेंसिटी एफ एक्स दे के रखे है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स दे के रखा है, फाइंड द डेंसिटी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये फाइंड करना है, ठीक है। आप कैसे करोगे, यहाँ पे देखो y क्या है, g ऑफ x। पहले ध्यान से सोचो, देखो आपके लिए क्या है, y g ऑफ x दिया है, g ऑफ x दैट इज x स्क्वायर। आपको क्या करना है, x इक्वल टू रूट ओवर वाई करना है, क्योंकि x का वैल्यू 0 से y के बीच में दिया है, दैट इज इक्वल टू x इक्वल टू आपका एच वाई हो गया, और एच वाई क्या है, रूट वाई हो गया, ठीक है। नाउ डी एक्स बाई डी वाई कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला यूज कर देना है, ये वाला फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो। तो ये जब इसका मॉड्यूलस फाइंड कर दोगे तो 2i कट गया, इसका वैल्यू 1 होगा। जब भी ये 1 हो जाएगा आपका y दिस वन इक्विवेलेंट टू u ऑफ 0,1, क्लियर, हम लिख सकते हैं, ठीक है, फाइन, क्लियर, सो वी आर डन, ठीक है। नाउ वन important thing, that is characteristic function. What is the characteristic function of x is denoted by phi। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ ई पावर आयोटा टी एक्स, जहाँ पे अगेन टी का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में, मतलब एनी रियल नंबर, जहाँ पे आयोटा ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज -1, मतलब आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सॉरी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, वाई 1 भाई, कॉम्प्लेक्स में तो इतना बार पढ़ लिए हो, फिर भी इतना डाउट आना नहीं चाहिए, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, मिक्सड अप भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ओके फाइन। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, सी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एवरी रैंडम वेरिएबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, क्योंकि एवरी रैंडम वेरिएबल के लिए ये एग्जिस्ट करता है। इट यूनिकली डिटरमाइन द डिस्ट्रीब्यूशन, ये यूनिकली डिटरमाइन करता है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इट इज यूजफुल फॉर सम्स ऑफ इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, ये ओके है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यस फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, हमारा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या था, फाई एक्स टी था, वो क्या था, ई ऑफ ई पावर आयोटा टी एक्स था, जहां पे क्या हो रहा था, टी एनी रियल नंबर था, ठीक है, इतना ही तो दिया था। यहां से फाई एक्स 0 क्या होगा, वो 1 होगा, क्यों भाई बताओ, ई पावर 0 मीन्स 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस दैट इज 1, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फाई एक्स टी इनका मॉड्यूलस वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू दिस होगा, तो फाई ऑफ दिस होगा ई पावर आयोटा टी वी, वहां पे क्या था भाई पहले बताओ, एम एक्स वाई, सॉरी एम वाई टी, दैट इज ऑल्सो सेम वे में हम लोग लिखे थे, ई पावर बी टी एम एक्स ए टी, यहाँ पे भी सेम काम है, बट कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे, ई पावर आयोटा बी टी फाई ऑफ एक्स ए टी, दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश किया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एम जी एफ मोमेंट जेनिक फंक्शन के साथ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन को कनेक्ट किया, इनका भी देखो सेम प्रॉपर्टी है मोमेंट जेनिक फंक्शन जैसा, ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा तो हम बोल देंगे, ठीक है। ई ऑफ एक्स मॉड आर दैट इज लेस देन इन्फिनिटी होगा, तो देन ई ऑफ एक्स पावर आर इज इक्वल टू फाई एक्स आर 0 बाय आयोटा पावर आर, ठीक है, दिस वन इज द फॉर्मूला, यू नीड टू know about these things as well, fine। now characteristic function, so हम लोग वहाँ पे क्या क्या किए थे, पहले PMF दिखाए थे, बताओ, मीन दिखाए थे, मीन, उनके साथ वेरिएंस, उनके साथ
MGF, ठीक है, मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन भी दिखा दिए थे। और हम दिखाए अभी अभी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के साथ एंड MGF का कितना कनेक्शन है, कनेक्शन अभी अभी थोड़ा सा तो हिंट दिए है, ठीक है ना, ये कनेक्शन हिंट दिए है ना। देखो डिस्ट्रीब्यूशन जब मेरा बार्नौली हो जाएगा तब इसका सेम ही हो रहा है, ई पावर टी था यहाँ पे आयोटा टी हो गया, बाइनोमियल होगा तो ई पावर टी था यहाँ पे बस ई पावर आई टी हो गया, होल पावर एन जैसा था ऐसा ही था। पॉइसन के लिए भी ऐसा था। देखो MGF को मैं पैरेलली लिखता हूँ, क्यों, कनेक्टेड है तो आपको याद रखना भी इजी है। यहाँ पे क्या होगा, पैरेलली सब लिखते जा रहा हूँ तो क्या चेंज होगा, बस आयोटा का फर्क है। यहाँ पे क्या था, ई पावर लैम्डा ई पावर टी माइनस 1 था, बस टी के जगह आयोटा टी हो रहा है। काम क्या है, यहाँ पे क्या था, लैम्डा बाय लैम्डा माइनस टी था, यहाँ पे आयोटा टी हो जाएगा। और ये बाइनोमियल नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या था, फॉर नॉर्मल के लिए क्या था, ई पावर म्यू टी प्लस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। बेसिकली क्या कर रहा है, टू कॉन्वर्ट MGF टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन replace t by iota t in that particular distribution। सोचो कहाँ से कहाँ तक मैं कनेक्शन आपको बता दिए है, ठीक है। आपको बहुत हेल्प मिलेगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आपको बहुत हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ये हो गया नाउ सी। अच्छा यहाँ पे कनेक्शन भी लिख के रखा हूं मैं, देखो MGF वर्सेस CF। MGF may not exist for all t around 0 but characteristic function always exists, that is the difference only, ठीक है। अच्छा कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन दिया है, एक फॉलो क्या करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 0, म्यू सिग्मा स्क्वायर एन ऑफ म्यू सिग्मा स्क्वायर दैट इज 0,1 एंड वाई इज दिस लीनियर फॉर्म इट इज गिवन लीनियर फॉर्म, ठीक है। नाउ फाइव वाई टी कैलकुलेट करना है, एक्स इज एन 0,1 फाइव एक्स टी ई पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, दिस इज इक्वल टू ई पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अच्छा ई पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे आप सही से सोचोगे तो आप देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, सिग्मा के जगह 1 पुट करोगे सिग्मा स्क्वायर के जगह, और म्यू के जगह 0 पुट करोगे तो ई पावर माइनस टी स्क्वायर बाई 2 ही होगा। भाई ये था ई पावर आई म्यू टी माइनस 1/2 सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। आप ये बताओ म्यू तो मेरा 0 है, सिग्मा तो मेरा 1 है, ये क्या था, कैरेक्टरिस्टिक CF, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन था CF। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई पावर में माइनस 1/2 टी स्क्वायर होगा, ठीक है। अच्छा ये ऐसा होगा तो यहाँ पे 5yt ई पावर आई टी भी 5x AT हो जाएगा। यहाँ पे A2 है B3 है, then this one is just calculate it and you are got this thing, ठीक है। quite easy for you, okay। अच्छा फाइन। अच्छा जो नेक्स्ट जो पार्ट बाज रहा है आई विल डिस्कस विथ यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज lecture number 3. In the lecture number 3 I will discuss these things with you. Hopefully you enjoy these sessions. If you feel that this session is definitely help you in your UGC NET statistics exam preparation, then also if you feel that this lecture series is helpful for your friends, definitely share with them, because this lecture series is completely free of cost for you, and after completing 2 units I provide you one test series for each unit, and after the final completion of 10 units I provide you one full length test for you. That pattern must be related to UGC. I follow UGC NET pattern. Actually UGC NET sample is not available, so I mainly follow some lower quality question as compare if we compare with CSR NET exam, ठीक है।
पैरेलली CSI नेट एग्जाम जैसा क्वालिटी का ही होगा। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। इफ यू फील दैट दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।